नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशासन तिहार के दौरान आकस्मिक दौरे पर कोरिया जिले के छिंदिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। शंख बजाकर ग्रामीणों ने किया स्वागत। जमीन रजिस्ट्री के पुराने नियमों में बदलाव के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, नए नियमों से भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी खत्म। सामान्य मौत को सर्पदंश बताकर सरकारी पैसे हड़पने का गोरख धंधा चला रही थी सिम्स की एक डॉक्टर और एक वकील। एसपी ने किया खुलासा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को सुशासन तिहार के तहत कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत स्थित ग्राम छिंदिया पहुंचे। यह दौरा पूरी तरह से आकस्मिक था, जिससे गांव में अचानक प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने गांव के प्राइमरी स्कूल के कोसम पेड़ के नीचे ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से फूल पत्तियों से बना गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सुशासन तिहार के इस कार्यक्रम में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े और मनेन्द्रगढ़ विधायक रेणुका सिंह भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। सबला मातारी बंधन के पैसा देबो है ना, तो और सब बिजली उजली पर ठीक रहे कि नहीं? ठीक रहे? ये सयाना ठीक करते कि नहीं काम है? बढ़िया करते, घूमते रहते हैं। ये तो बहुत पुराना आदमी है ना, मंत्री बन भी रही ले, कई बार से आप जिताता है। ठीक है, सब काम आप के बने होते ना, नहीं वही तो मतलब पकड़िया है होगा। ठीक है, अरे तिहार चल रहा है और सरकार को 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में सरकार बहुत कुछ मोदी की गारंटी के काम को पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, किसानों का वादा पूरा किए हैं, 70 लाख महिलाओं को मातारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, पीएससी घोटाला का सीबीआई जांच करके दंडित लोग वो लोग क्या दंडित हो रहे हैं, जो ठेकेदार लोग हैं। और जो आप बोल रहे हैं नालंदा परिसर ये भी हो जाएगा। हम लोग हर जिला मुख्यालय में और बड़े शहर में, और पिछले साल के बजट में भी था, इस साल के बजट में भी है, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, हर जगह नालंदा परिसर सड़क चौड़ीकरण बहुत सब होगा। आप देखते, कोई जहाँ ठंडे बस्ते में नहीं है। आप देखिए, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीएनएफ घोटाला हो, चाहे आपका महादेव घोटाला हो, सब में जांच हो रहा है और दोषीदार लोग, आज कई लोग जेल के अंदर रहे, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल जाने की। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में 10 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि इन नए प्रावधानों से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। रायगढ़ जिले के सृजन सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया को सरल करना, पारदर्शी करना और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना था। भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियां, इस विषय पर आधारित इस कार्यशाला में बताया गया कि नई व्यवस्था से आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी और भू माफियाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इन 10 क्रांतिकारी बदलावों में शामिल हैं आधार लिंक सुविधा, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा, भार मुक्त प्रमाण पत्र, कैशलेस पेमेंट, व्हाट्सएप मैसेज सर्विस, डीजी लॉकर सुविधा, ऑटो डीजी जनरेशन, डीजी डॉक्यूमेंट सुविधा, घर बैठे रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण की व्यवस्था। कार्यशाला में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को इन सभी सुविधाओं की जानकारी दी गई और उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। ओपी चौधरी ने कहा कि ये पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजस्व विभाग को पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें रजिस्ट्री में लगने वाले भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगेगी और जनता को राहत मिलेगी। पंजीयन की 10 क्रांतियाँ इस नाम से जो पंजीयन में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई है, रिफॉर्म हुई, इस दृष्टिकोण से
आज कलेक्ट्रेट रायगढ़ में वर्कशॉप रखा गया है। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने सभी कलेक्टरों को डीओ लेटर लिखकर सभी जिलों में जिला स्तरीय वर्कशॉप करने का आह्वान किया है और उसमें सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। और इससे पंजीयन के संबंध में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुगम ऐप ला करके गलत जगह रजिस्ट्री ना किया जा सके, आधार इंटीग्रेशन करके गलत आदमी की रजिस्ट्री दूसरा आदमी किसी आदमी की रजिस्ट्री दूसरा आदमी ना कर दे, या डिजी लॉकर में किस तरह सुविधाएं मिल सकती हैं, या कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से पंजीयन के डॉक्यूमेंट, राजस्व रिकॉर्ड मिल पाएंगे, या ऑटो म्यूटेशन स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ पाएगी, इस पर वर्कशॉप आयोजित हुआ है और बहुत सफल वर्कशॉप रायगढ़ जिले में आयोजित हुआ है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम रिफॉर्म के लिए, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए, सुशासन के लिए समर्पित हैं और लगातार हम प्रयास करते रहेंगे कि इसमें और सुधार होता रहे। काफ़ी अच्छे और दूरव्यापी परिणाम आने की संभावना है। निश्चित रूप से बड़े रिफॉर्म हैं, नई क्रांति, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है, 10 क्रांतियों का नाम दिया है। अभी हर सिस्टम लागू होना चालू हो गया है। कुछ नए सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो 4-6 महीने के अंदर बन जाएंगे और कुछ बेहतर कॉर्पोरेट स्टाइल में सर्विस देने का भी काम चालू हो रहा है। ये सब 4-5 महीना के अंदर पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इससे प्रदेश के प्रतिवर्ष पंजीयन कार्यालय में आने वाले 40-50 लाख जनता को बहुत सुविधा मिलेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और बेहतर परिणाम जनता के पक्ष में आएंगे। कुछ असंतुष्टों ने नेगेटिविटी की कोशिश की थी, इसमें सरकार ने लगाम कसी हो। वो हर जगह कहीं पर भी कोई नया रिफॉर्म आता है, नया चेंज आता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, 1-2% लोग करते हैं। आज उनको थोड़ा कड़ाई से डील किया गया था। आज मैं कह सकता हूँ कि विभाग में सभी लोग, इवन राजस्व विभाग के सभी लोग बहुत सकारात्मक तरीके से इन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को आने वाले महीनों में बहुत लाभ होगा। थैंक यू। गरीब, मजबूर और समस्याएं झेल रहे लोगों की सहायता के लिए सरकारों ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। ऐसी ही एक योजना के तहत सर्पदंश से मरने वालों के परिवार वालों को सामाजिक सुरक्षा निधि के रूप में 3 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाने की योजना चलाई जाती है। लेकिन इन योजनाओं का गलत इस्तेमाल कर जल्दी पैसे कमाने की जुगत लगाने वाले 2 नंबरियों की भी यहाँ कमी नहीं है। एक पत्रकार वार्ता में ऐसे ही एक मामले की जानकारी देते हुए एसपी रजनेश सिंह ने बताया कि सिम्स अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर प्रियंका सोनी और वकील कामता प्रसाद साहू एक सामान्य मौत को सर्पदंश से हुई मौत बताकर सरकार से मिलने वाली 3 लाख रुपए की मुआवजे की रकम हड़पने की फिराक में थीं। पुलिस ने बताया कि जहर खुरानी से मरे एक युवक के परिजनों के साथ मिलकर डॉक्टर प्रियंका सोनी और कामता साहू नाम की एक वकील ने यह पूरी योजना बनाई थी। इस मामले में पुलिस ने परिजनों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। संवेदनशील मामला है और ये एक शासन के द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा निधि का बहुत बड़ा दुरुपयोग का मामला है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले माननीय सीएम महोदय ने भी ये चिंता जाहिर की थी कि बिलासपुर में सर्पदंश के मामले ज़्यादा आए हैं। इस पर हम लोगों ने एक पूरे सर्पदंश के मामले चेक किए हैं, जिसमें कि एक मामला जिसमें जांच पहले से की भी जा रही थी और कल जब इसकी पूरी पुष्टि हो गई जांच में हमारे, तो उसमें ये मामला प्रकाश में आया कि कोई ये बिलहा थाने के जो शिव कुमार धृतलहरे, ये जहर खुरानी का मैटर था। जहर खाया था इसने और इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था इसी संबंध में, और 2-3 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद पीएम हुआ। पीएम में रिपोर्ट में स्नैक बाइट की रिपोर्ट दी गई थी और इसके बाद फिर इसका मुआवजे के लिए संबंधित विभागों में एप्लीकेशन लगाई गई वकील के माध्यम से, और फिर ये मैटर प्रकाश में आया जब इस प्रकार की जानकारी जब हमारे संज्ञान में आई तो हम लोगों ने इसमें जांच किया। इसको जांच आदेशित की गई सीएसपी को, और सीएसपी ने जांच में ये पाया कि इसमें वकील, डॉक्टर और जो डिसीज़्ड जो मृतक है उसके परिवार के लोग इसमें शामिल थे कि स्नैक बाइट में 4 लाख रुपए मिलते हैं शासन की तरफ से,
और वो पैसा जिसमें परिवार के लोगों के द्वारा भी बताया गया है, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि हाँ वकील और इन लोगों ने हमको कहा था कि इसमें हम पैसे दिलाएंगे। तो उसमें आधे से ज़्यादा रकम वकील और ये जो पूरा एक नेक्सस है जिसमें कि डॉक्टर भी शामिल हैं और ये एक इसमें पूरा एक षड्यंत्र है, तो इसमें हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है और इसमें सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि कभी कोई ऐसा घटनाक्रम न हो। रायगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उत्तराखंड के देहरादून से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। आरोपी समारा ट्रेडिंग ऐप के नाम पर लोगों से फर्जी निवेश करवाकर करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। इस मामले की शुरुआत खरसिया क्षेत्र के बोतलदा निवासी एक प्लांट कर्मचारी राजेश गबेल की शिकायत के बाद हुई, जिसे फरवरी 2024 में एक व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में 5 से 7% तक के लाभ का लालच देकर समारा प्रो ऐप डाउनलोड करवाया गया। कुछ ही दिनों में पीड़ित से कुल 91 लाख रुपए निवेश करवा लिए गए। जब निवेश किए गए शेयरों को बेचने का प्रयास किया गया तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। साइबर सेल की जांच में ये स्पष्ट हुआ कि ठगी की रकम देहरादून स्थित बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। टीम ने देहरादून पहुंचकर खाता धारक शेखर थपलियाल को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर जॉइंट अकाउंट होल्डर कुलदीप सिंह रावत और गिरोह के सरगना आशीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह के खिलाफ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कुल 55 ऑनलाइन ठगी की शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें 6 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की बात सामने आई है। साइबर फ्रॉड के मामले में खरसिया पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी फ्रॉड ऐप के माध्यम से समारा प्रो ट्रेडिंग ऐप फ्रॉड ऐप बनाए थे और उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे और इन्वेस्टमेंट के आधार पे फ्रॉड किए हैं। टोटल 91 लाख का फ्रॉड हुआ था, जिसमें से 53 लाख इनके अकाउंट में गए थे। ये 3 आरोपी हैं, तीनों उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले हैं। शेखर थपलियाल, कुलदीप सिंह और आशीष अग्रवाल, जिसमें शेखर थपलियाल और कुलदीप सिंह एक एनजीओ चलाते थे। उनके एनजीओ में पैसा डलवाया गया। 91 लाख में से 53 लाख करीब उनके एनजीओ के अकाउंट में गए और वो अकाउंट से पैसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके विड्रॉ किए गए। और उसका जो साथी है आशीष अग्रवाल, वो भी इसमें शामिल रहा। उसने ये अकाउंट में से पैसा अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने में और उससे पैसा विड्रॉल में इनकी मदद की। टोटल तीनों आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले की विवेचना जारी है और जो इनका सरगना है जिसने ये पूरे घटना को अंजाम दिया है उसका भी जल्द गिरफ्तारी किया जाएगा। पैसे की अभी रिकवरी नहीं हुई है। पैसे की रिकवरी आगे जब इनके और लोग पकड़ाएंगे तब की जाएगी। काफ़ी अकाउंट इसमें होल्ड हुए। जब इसका हमने पता किए तो इसके अकाउंट में 6 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। जो पैसा अलग अलग साइबर फ्रॉड अलग अलग स्टेट में होते हैं उसमें यूज़ हुआ है। इसमें हमारे रायगढ़ के अलावा आजमगढ़, बलिया वगैरह यूपी के एरिया में भी साइबर फ्रॉड इनके द्वारा किया गया है। सर, जो समारा ऐप है उसको बैन कर दिया गया क्या? तो अभी बैन है। कोई भी ऐप है वो टेम्पररी ये लोग बनाते हैं और कुछ ठगी होने के बाद जैसे ही पुलिस में शिकायत होती है, पुलिस उसको फ्लैग करता है, वो ऐप बैन हो जाती है। ये लोग नई नाम से कुछ नई ऐप क्रिएट कर लेते हैं। के मामले में मेरी आप सबके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि जो भी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जानकार ऐप में ही शेयर ट्रेडिंग करें। कोई नए नाम से जो भी टेम्पररी ऐप लॉन्च होती है, विशेषतः कोई भी ऐप जो आपको लिंक के माध्यम से डाउनलोड करवाया जाता है, ऐसा कोई भी ऐप लिंक के माध्यम से डाउनलोड ना करें, ना ही इस प्रकार के किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करें। बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक लूट की वारदात अब हत्या के मामले में तब्दील हो गई है। लूट के दौरान बाइक से गिरकर घायल हुई महिला रामेश्वरी साहू की इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल में मौत हो गई है। घटना 1 मई की है, जब ग्राम मोहतराई निवासी रामेश्वरी साहू अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आए 2 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में महिला बाइक से गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई।
महिला को तुरंत सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बाद अंततः उसकी मौत हो गई। इस मामले में महिला के पति ने कोनी थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ लूट के साथ साथ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि आरोपियों को सरगांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मई को कुनी थाना क्षेत्र के मोहतरई गांव में मृतका रामेश्वरी साहू अपने पति विजय साहू के साथ मोटरसाइकिल में आ रही थी। तभी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया, जिसमें महिला जो है वो मोटरसाइकिल से गिर गई। विजय साहू के द्वारा थाना कोनी में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा प्राप्त पंजीकृत मामले की विवेचना में लिया गया। इलाज के दौरान महिला रामेश्वरी साहू की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा उसमें गैर इरादतन हत्या का अपराध, जो पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है, उसमें गैर इरादतन हत्या का धारा जोड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में सरगांव पुलिस के द्वारा वहाँ जो घटना हुई, इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें आरोपी विजय और मंजीत जांगड़े दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। सकरी थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें बच्चे को नहलाने के नाम पर उपजे विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना जिले के सकरी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बड़े बिनावरी की है। सकरी थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चा नहाने में आनाकानी कर रहा था। मां ने उसे इसी बात पर डांटा और जिद न करने की बात कही। शराबी पति जितेंद्र ध्रुव को इस बात पे गुस्सा आ गया और मेरे बच्चे को क्यों डांट रही हो कहते हुए उसने पत्नी के सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का मामला सामने है क्या? आज करीब 1 बजे के आसपास डायरेक्ट से 12 के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक बड़े बिनारी गांव में पति जितेंद्र जो है अपनी पत्नी लक्ष्मणबाई को पाइप से मार करके हत्या कर दिया है। सूचना पर यहाँ घटनास्थल आए हैं और उसकी मृतका के शव का पंचनामा की जा रही है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाई गई और उनके द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण पश्चात जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है और उन्होंने अपने जुर्म करना स्वीकार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस बात को लेकर ये अंजाम दिया? ये अभी प्रथम दृष्टया अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में बातें आई हैं कि इसका लड़का जो है नहाया नहीं था और उसी बात पे जो है वो अपने बेटे को चिल्ला रही थी और वो फिर आया और मेरे बेटे को क्यों डांट रही हो करके जो है उससे झगड़ा विवाद करने लगा और झगड़ा विवाद करते करते जो है बात इतना बढ़ा कि वो लोहे के पाइप से उसको मार दिया। इसका कहने में क्या आरोपी शराब के नशे में था? जैसे इसके घर वाले बता रहे हैं परिवारजन की वो शराब के नशे में था। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोदवाही गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मध्य प्रदेश के कोतमा से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के घुटकू नवापारा आई बारात शादी संपन्न होने के बाद वापस लौट रही थी। तभी पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोदवाही गांव के मुख्य मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल पेंड्रा के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार हुआ। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बिलासपुर रेफर कर दिया गया। चालक को झपकी आना हादसे की वजह बताई जा रही है। अंबिकापुर के गुदरी चौक में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गीता प्रिंटर्स नामक एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय जब दुकान बंद थी तभी भीतर से धुआं निकलता दिखा। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए तुरंत दुकान संचालक और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। दुकान में रखे कागजात, मशीनें और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। ये 9 बजे के आसपास हमको डायरेक्ट 112 से जैसे सूचना मिला है कि गीता प्रिंटिंग प्रेस पे जिनके मालिक का नाम संजय सिन्हा जी हैं, उनके दुकान में आग लग गया है। तो हमारा तत्काल फायर की टीम, SDR की टीम और होमगार्ड की टीम तीनों संयुक्त अभियान चला के इस आग पे कंट्रोल पाए हैं
और संभवतः ये आग जली, जब अंदर देखा गया तो कारण में जो संभवतः है ये कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है नुकसान। कितनी लगी आग और कितना देर लगा? ये आधा घंटा में आग लगभग कंट्रोल हो गया है और 2 गाड़ियाँ हमारे पास कंटिन्यू अभी आई है। कंटिन्यू 2 गाड़ियाँ, 16-17 स्टाफ है हमारे, दोनों कंट्रोल करके आपका अभी फिलहाल कंट्रोल पा लिए हैं। और मैं इसी के साथ मैं जितना अपना अंबिकापुर के जितने जनता है उनको भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में एक CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर और एक CO2 टाइप से एक्सटिंग्विशर तत्काल रखें, ताकि मौके पर कार्रवाई करें और इतनी बड़ी भीषण हादसा होने से पहले वो खुद कंट्रोल कर लें। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा अंबिकापुर के आम पब्लिक से और जनता से। रिक्वेस्ट भी है कि ये आग को बिल्कुल ये एकदम अन्यथा में मत ले और हल्के ढंग से मत ले। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इसलिए जितने दुकानदार भाई लोग हैं और जितने घर में जो सामान रखें, ज्वलनशील सामान, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा एक ABC टाइप से एक्सटिंग्विशर और एक CO2 टाइप से इसको घर में रखें। धन्यवाद। बिलासपुर नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे लगे अवैध बैनर पोस्टरों को प्रतिबंधित करने के बाद अब देर रात नगर निगम की टीम शहर में अभियान चलाते हुए अवैध बैनर पोस्टरों को निकालने की कार्रवाई कर रही है। MIC की बैठक में सड़क, डिवाइडर और बिजली पोल समेत सभी शासकीय संपत्तियों पर बिना अनुमति के बैनर पोस्टर को प्रतिबंधित करते हुए तत्काल निकालने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर रात में एक साथ पूरे शहर में अभियान चलाया गया। अतिक्रमण प्रभारी प्रेमिल शर्मा ने बताया कि दिन में कार्रवाई करने से दिक्कत हो रही थी, साथ ही लोगों को चोट लगने का डर रहता था, जिसे देखते हुए सरकारी संपत्ति में लगाए गए बैनर पोस्टरों को निकालने रात में कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से दिन में सबको नोटिस जारी कर दिए गए थे 3 दिन पहले कि जिन्होंने बोर्ड वगैरह सब आगे लगाए दुकानों को वो हटाने, जिससे कि चलने वालों को, आम आदमी को परेशानी हो रही थी। ये दिन में हम लोग कार्रवाई करते हैं तो पब्लिक चलती है और रश के कारण हम लोग काम नहीं कर पाते। पब्लिक कारण रात में पूरा सुनसान रहता है, तो उसके बाद हमने कार्रवाई करना चालू की। जैसे भी उखाड़ती है जो बीच में गड़े रहते हैं बोर्ड वगैरह, तो उससे चोट लगने का भी डर रहता है आम पब्लिक को, तो इसलिए रात में कार्रवाई। ये कहाँ पे कार्रवाई जारी है और कब तक जारी? 8 जोन में सामने आदेश दिए और 8 जोन कमिश्नर सब निकल रहे हैं काम में और अतिक्रमण वाले सहयोग कर रहे हैं। पूरे कहीं भी अगर विवाद की स्थिति होती है तो हम लोग जाकर वापस हो जाते हैं। किस तरह के आदेश जारी किए हैं निगम कमिश्नर ने? निगम साहब ने, कमिश्नर साहब ने आदेश दिए जो फुटपाथ बढ़ा लिए हैं और बोर्ड रोडों पे लगे हुए बढ़ा दिए हैं, उनको हटा दें। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।